ग्रामस के इस बैठक में भाकपा माले के 4 विधायक हिस्सा ले रहे हैं। विधायक दल के जो नेता हैं महबूब आलम, वो हम लोगों के खेग्रामस के आयरला के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कॉमरेड सत्यदेव राम जो दरौली से निर्वाचित विधायक हैं और खेग्रामस के राज्य के सम्मानित अध्यक्ष हैं। और वीरेंद्र गुप्ता खेग्रामस के राज्य के अध्यक्ष हैं जो सिकटा से विधायक हैं। और गोपाल रविदास जी जो ये खेग्रामस के राज्य के सचिव हैं, वो पटना शहर के बगल के फुलवारी शरीफ से विधायक हैं। तो चारों हमारे जो पदाधिकारी हैं खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभा के आंदोलन के, वो इस बैठक में लगातार 2 दिनों से उपस्थित थे और बिहार में एक बड़े आंदोलन की ओर जाने का हम लोगों ने फैसला किया है। ये जो पटना के 5 किलोमीटर की सरकार नीतीश कुमार की है, जो गांव गरीबों के सवालों को उपेक्षा में डाल रही है, दलित गरीबों पर हमले हो रहे हैं, तो इन प्रश्नों को लेकर के एक बड़ा आंदोलन बिहार में होगा, जिसकी अनुगूंज आगामी बिहार विधानसभा के सत्र में भी होगा। ये हम लोगों ने फैसला किया है। अब हमारे बीच में हमारे विधायक लोग हैं। गांव की जो भयावह समस्या है, आज लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं, आप लोग भी देखते होंगे कि पिछले 100-150 साल से जिस ज़मीन पर गरीब मजदूर, खेत मजदूर लोग बसे हुए हैं, उस ज़मीन से उनको उजाड़ने की एक साजिश के तहत एक अभियान चला रहा है नीतीश कुमार की सरकार। हम लोग बिहार विधानसभा में जोरदार ढंग से इस बात को उठा रहे हैं कि जो शिकमी होल्डिंग है, जिस ज़मीन का वो शिकमीदार 10 डिसमिल ज़मीन पर आज से 70 साल पहले उनको वो अधिकार दिया गया, उस 10 डिसमिल ज़मीन के लिए उनके 2 पुश्त 3 पुश्त को काम करवा लिया गया। आज उस ज़मीन पर उनको अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसलिए शिकमीधारी ज़मीन को भी अधिकार दिया जाए और ये 5 डिसमिल ज़मीन देके ये जो नोटंकी करे, ईटों की नोटंकी बंद करे और गरीबों को जो उजाड़ने का अभियान चला रहा है ये सरकार, इस अभियान को हम लोग रोक देंगे। बिल्कुल ये बुलडोजर चलेगा नहीं। अगर गरीबों पर बुलडोजर चला तो ये सरकार पर बुलडोजर चलेगा। और हमारे विधायक लोग हैं, हम लोग विभिन्न मुद्दों पर, चाहे बटाईदार के मुद्दे पर, खेत मजदूरों के मुद्दे पर, मनरेगा मजदूरों के मुद्दे, तत्काल इंस्टेंट कार्यस्थल पर उसका भुगतान हो। नहीं तो 6 महीना 7 महीना के बाद जो भुगतान होता है तो गरीब खाएंगे क्या? और यही पलायन का एक कारण है, जिस वजह से फर्जी जॉब कार्ड बना करके मनरेगा में भुगतान किया जा रहा है। इन तमाम जो जन विरोधी, गरीब विरोधी नीति, उस पर लगाम लगाना होगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग तय। मेरा नाम हुआ, मैं महबूब आलम, 65 बलरामपुर कटिहार से। बिहार के गरीबों की जो अभी सबसे बड़ी समस्या है वो वास आवास की समस्या है। और जल जीवन हरियाली के नाम पर सरकार कभी जो है अतिक्रमण हटाने के नाम पर वो लाखों लाख गरीबों को उजाड़ रही है लगातार। तो हम इस मामले में आज हम लोग की जो बैठक हुई है, इस बैठक में हम लोगों ने ये तय किया है कि बिहार सरकार जो है गरीबों के वास आवास की नीति को बनावे और सभी गरीब जो हैं, जो इस धरती पर आए हैं, उनको इस धरती पर रहने का अधिकार है। इस लिहाज से सीलिंग से फाजिल जो कानून है उसमें सुधार किया जाए, उसको वास्तविक रूप से लागू किया जाए और 5 एकड़ की सीमा निर्धारित की जाए ताकि सभी गरीबों को वास भूमि उपलब्ध कराया जा सके। जो बंदोपाध्याय आयोग की जो सिफारिश रही है कि 21 लाख एकड़ जो ज़मीन है बिहार में, वो सीलिंग से फाजिल है, गैर मजरूआ है, जो सरकारी ज़मीन है, जिसको तमाम बड़े भूमाफिया, भूपति, बड़े बड़े जो हैं चीनी मिलें हैं, इन सभी लोगों ने हड़प के रखा है। उस ज़मीन का बंटवारा हो गरीबों में और उनकी नई नई कुलियाँ जो है बसाई जाए। जो भी भूमिहीन, आवास भूमिहीन जो लोग हैं उनको आवास की ज़मीन दी जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसको लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि आगे इसको लेकर हम धारावाहिक आंदोलन चलाएंगे। और दूसरी बात रोजगार की बात है। कोरोना काल में भी ये साफ साफ बात हुआ, सामने दिखी ही कि लाखों लाख मजदूर, 50 लाख से ज़्यादा मजदूर बिहार में वापस लौटे और उस समय सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हम यहाँ उनको काम देंगे। लेकिन मनरेगा की जो यहाँ मजदूरी है, वो मजदूरी जो है बिहार की जो न्यूनतम मजदूरी है उससे 100 रुपये कम है। और इस लिहाज से इसमें जो है दोनों सरकारों का चेहरा पर्दाफाश होता है। नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के बारे में कैसे सोचती है कि वो बिहार की जहाँ न्यूनतम मजदूरी है
₹297 उससे भी 304 रुपये, उससे भी कम वो 197 रुपये यहाँ मजदूरी दे रही है। तो इस लिहाज से केंद्र की सरकार जो मनरेगा मजदूरी निर्धारित की है उसने पूरे तौर पे गरीबों के खिलाफ एक कार्रवाई किया है और गरीबों को सबसे ज़्यादा उसने उपेक्षित हाशिए पर रखने का काम किया है। और दूसरी तरफ से नीतीश की सरकार जो है वो भी इस मामले में कुछ सोच विचार करने के लिए तैयार नहीं है और ये बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से बिहार के गरीबों मजदूरों को कम मजदूरी दी जा रही है। इसको बिहार का गरीब मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए 10 तारीख को हम लोगों ने तय किया है कि 10 जनवरी को इसके लिए हम लोगों ने तय किया है कि 20 जनवरी को जो है पूरे बिहार के जो मजदूर हैं, खेत मजदूर हैं, वो प्रदर्शन करेंगे और साथ साथ जो भूमि के सवाल हैं विधानसभा में इसके लिए कानून बने, वास आवास की नई नीति बने, मनरेगा के मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी नहीं दी जाए और उनको 200 दिन काम दिया जाए, 600 रुपये मजदूरी दी जाए। इन तमाम सवालों को लेकर के 10 मार्च को पूरे बिहार के गरीब जो है विधानसभा का घेराव करेंगे, वहाँ प्रदर्शन करेंगे और हम लोग जो है विधानसभा में इन सवालों को उठाएंगे। हम लोगों ने यहाँ से तय किया है, ये इसके लिए हम लोग पूरे बिहार में अभियान चलाएंगे। क्या नाम हो? वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, 9 सीट का विधायक। अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा मनरेगा के और खेत मजदूर सभा दोनों को ज्वाइंट बैठक हम लोगों ने किया है। 2 दिन से 23 और 24 2 दिन हुआ। हम लोग 2 सवालों पर, एक तो मनरेगा में कम मजदूरी मिल रहा है उसके सवालों पर 20 जनवरी से ही हम लोग पूरे बिहार के तमाम ग्रामीण अंचलों में पंचायत को केंद्र करके रोजगार के सवाल पर सभी लोग जो है मजदूर जो है रोजगार के सवाल पर फॉर्म भरेंगे और रोजगार की मांग करेंगे। ये 20 जनवरी को हम करेंगे और 10 मार्च को जमीन, आवास और विस्थापन के सवाल पर जो बड़े पैमाने पर हो रहे हैं इसके सवाल पर 10 मार्च को बिहार विधानसभा में सभी हम लोग जो माले के विधायक हैं, खेत मजदूर से जुड़े हुए हैं, वो अंदर में हम विधानसभा में लड़ेंगे और बाहर में बिहार के खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर 10 मार्च को बाहर में घेराव प्रदर्शन करेंगे। ये हम लोगों ने तय किया। क्या सुनना हुआ? क्या सब मीटिंग में आप लोग आज डिसीजन लिया? अभी ये खेग्रामस और मनरेगा मजदूर सभी गरीबों का संगठन है और इस संगठन के 2 दिन बैठक हो गई। इस बैठक में हम लोगों ने काफ़ी बातचीत किया और उसमें हमने पाया कि बिहार की सरकार गरीबों के हक अधिकार देने में, सुरक्षा देने में फेलियर साबित हो रही है। कल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण एक्ट समिति की बैठक हुई थी जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बैठे थे। उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सारे विधायक उपस्थित थे और दल के भी थे, विपक्ष के भी थे। न चाहते हुए भी लोगों को ये कहना पड़ा कि गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है और वो FIR करने थाने जाता है तो उसकी FIR नहीं ली जाती। अभी समस्तीपुर के रोसड़ा राम सेवक पासवान की हत्या, जो एक सफाई कर्मी थे, मजदूरी मांगने गए थे, उससे नाराज होकर के वहाँ के पदाधिकारी ने गुंडे और पुलिस के साथ मिल करके और उनकी पीट करके हत्या कर दी गई। और सबसे दुखद बात है कि वो अभी तक FIR नहीं दर्ज हुआ। उससे सबसे दुखद बात है कि PMCH में उनकी मृत्यु हो गई तो पुलिस ने उनके डेड बॉडी को परिजनों को नहीं दिया ताकि वह अपने हिंदू रीति रिवाज से वो दाह संस्कार कर सके। ये इस तरह के अत्याचार सामने आए हैं, पूरे बिहार में इस तरह के मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ सभी विधायकों ने एक स्वर में ये कहा कि ज़्यादातर जो अत्याचार होता है दलितों पर उसका कारण है भूमि। दलितों के पास बसने की जमीन नहीं है, माल मवेशी, बकरा बकरी, मुर्गा मुर्गी, सुअर रखने की जमीन नहीं है और इस कारण से
उनके ऊपर अत्याचार होता है, दबंगों ने उनके ऊपर अत्याचार करता है। बहुत सारी जमीन पहले से भी गरीबों को पर्चा दी गई है, लेकिन वह कब्जा में नहीं है। अगर वो कब्जा होता तो गरीबों के पास कुछ जमीन हो जाती, लेकिन वो भी नहीं है। तो कहीं कब्जा नहीं है, इस सवाल को हम लोगों ने जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कोई वहाँ ठोस जवाब नहीं दिया। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, बल्कि उल्टे जो गरीब अपने संगठन, अपनी एकता, हमारे संगठन के बल पर कहीं गैर मजरुआ, भूदान, सेलिन से फाजिल जमीन, पैन, आहर, पोखर के किनारे बसा है, सरकार उनको उजाड़ने का काम कर रही है। जमीन तो दे नहीं रही है, उनको उजाड़ने का काम कर रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यह सरकार पूरे तौर पर गरीब विरोधी सरकार है और गरीबों के न सुरक्षा दे रही है, न उनका अधिकार दे रही है। यहाँ तक कि जन वितरण प्रणाली में आप देखेंगे कि प्रावधान है 5 किलो एक व्यक्ति को अनाज देने का, एक यूनिट को अनाज देने का, लेकिन मिलता कितना है? 4 किलो 4 किलो मिलता है। 12 महीना देने का है, 9वें महीना मिलता है। 2 रुपया रेट है, वो 3 रुपया लगता है। यही अब कानून बन गया है। जो सरकार की कानून है वो कानून अब आउट हो गया है। तो इस तरह से, जबकि वह एक मनुष्य है और एक आदमी को खाने के लिए सिर्फ चावल और गेहूं से भोजन पूरा नहीं होता है, उसके लिए उनको तेल मसाला की ज़रूरत है, दाल की ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं दे रही है। तो इन सारे प्रश्नों पर खेत मजदूर सभा ने तय किया है और हम आंदोलन शुरू करेंगे। हम शुरू करेंगे मनरेगा मजदूरों से, क्योंकि मनरेगा में 100 दिन काम देने की गारंटी है, लेकिन सरकार उसको भी चौपट कर दिया है, दबा दिया है। कहीं मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है, अगर काम भी मिल रहा है तो वो दाम भी नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा ही मजदूरी उसका सबसे कम है, तो हम लोगों ने तय किया है कि 20 जनवरी को बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर, प्रखंडों पर हम प्रदर्शन करेंगे। हम मांग करेंगे कि 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी दी जाए और साल में 200 दिन काम दिए जाए। हम इसके लिए 20 तारीख को, 20 जनवरी को यह आंदोलन करेंगे और गरीबों को बास आवास के लिए, जमीन के लिए हम बड़ा आंदोलन, उस समय बिहार विधानसभा चलेगा। हम उसके समक्ष पूरे बिहार से 20 हजार गरीबों को लेकर के विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेंगे कि बिहार के सभी गरीबों को बास आवास की जमीन दी जाए और सभी मजदूरों को मनरेगा में काम दिया जाए और 600 रुपया प्रतिदिन और साल में 200 दिन काम देने की सरकार गारंटी करे। हम इस सवाल पर आंदोलन करेंगे, नहीं तो सरकार को नहीं चलने देंगे। यह हम लोगों ने तय किया है कि इस बार यह बात सरकार को माननी पड़ेगी, गरीबों का हक देना पड़ेगा, नहीं तो हम सरकार को नहीं चलने देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्यदेव राम, दरौली से विधायक